प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाई है और नालियों को भी यहां पर साफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 30 दिसंबर तक अयोध्या में ही रुके हैं। अयोध्या धाम को स्वच्छ नगरी बनाने के लिए झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी स्वच्छता अभियान में जुड़ने और अयोध्या को साफ रखने की अपील की है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिप्टी सीएम ने खुद झाड़ू लगाया है, नालियों को भी साफ करते हुए नजर आए। कार सेवा में शामिल हुए, उनको कार सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब वहां से लेकर आज 22 जनवरी तक के जो इकलौता शख्स साक्षी रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त मेरे साथ हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़े बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। मैं तो देख रहा था आप तो खुद ही मैदान में उतर गए, सर पे गमछा वगैरह बांध के फिर कूड़ा वगैरह सब उठा रहे हैं, क्या संदेश? मतलब देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर हो अयोध्या धाम, मुझे सौभाग्य मिला है या करने का काम। तो मैं यह मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी प्रतीक्षा या जिसकी लड़ाई, जिस बड़ी लड़ाई छोटी लड़ाई यह 500 साल से चल रही है, वह 500 साल की लड़ाई का परिणाम या 22 जनवरी को जब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, वह पूरे देश के दुनिया के राम भक्तों को प्राप्त हो जाएगा। और इसकी इतनी खुशी है लोगों में, अयोध्या तो खुशी से झूम ही रही है। ये नारा कौन सा दिया, एक बार नारा दोबारा से बताइए। जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। भगवान रामलला की कृपा से मुझे करने को मिल गया ये काम। अच्छा। तो इसलिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले साफ सफाई का काम तेज हो गया और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस काम में जुट गए। अयोध्या में स्वच्छ रहे श्री राम का धाम का संकल्प लेकर स्वच्छता अभियान चल रहा है और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां की सड़कों और नालियों की सफाई कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने वहां सफाई का अभियान तेज किया। वो सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने अयोध्या की गलियों में झाड़ू लगाया। सफाई करते वक्त उन्होंने माथे पर गमछा बांधा था, मुंह पर मास्क लगाया था और हाथ में दस्ताने पहने थे। वो बाकी सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे। इस दौरान आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हुआ उसे भी केशव प्रसाद मौर्य ने ही उठाया। इसके लिए उन्होंने फावड़ा मंगवाया और फावड़े से कूड़ा उठाकर कूड़ा उठाने वाले बर्तन में डाला और फिर उस बर्तन से सारा कचरा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या में स्वच्छता अभियान को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने केशव प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अयोध्या में झाड़ू लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुन करके जाते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक है वो आएंगे और इस तरह के कार्यक्रम कोई पहले नहीं हो रहे हैं। सरकार उनकी है, वो तो कार्यक्रम होंगे ही। और केवल वही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? तो राम मंदिर को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत थे, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। और इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो आम जनता देखती भाई बगैर राम का नाम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लागू हो रहा है, पर ये मार्केटिंग करके हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।
लोग मीडिया के माध्यम से राम मंदिर को भुना रहे हैं। लोग भगवान राम इनको माफ नहीं करेगा।